अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल m.subtain। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोस्टैट की नॉन पैरामेट्रिक स्टैट जो है उसका एक टेस्ट है कॉई स्क्वायर टेस्ट। इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। तो ये कॉई स्क्वायर टेस्ट है, इसको एक्स स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमने क्या है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और कॉई स्क्वायर टेस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि द रिज़ल्ट्स ऑफ द क्लास, ये क्लास है, उसके रिज़ल्ट्स दिए गए हैं कि मेल स्टूडेंट्स इतने पास हुए हैं और इतने फेल हुए हैं, फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने पास हुए हैं और इतने फेल हुए हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन का डाटा है। अब हमारे पास ये जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारे लिए ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ हैं। ऑब्ज़र्व वैल्यू ये 15, ऑब्ज़र्व वैल्यू 5, ऑब्ज़र्व वैल्यू 25, 7, ये सारी ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ हैं। अब को फॉर्मूला क्या कहता है कि ऑब्ज़र्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब हमारे पास ऑब्ज़र्व और एक्सपेक्टेड होगी तो ही हम इस फार्मूले में वो वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑब्ज़र्व तो हमें दी गई हैं, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं कि इस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज़ को हम जाकर वापस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में डाटा था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, स्टूडेंट्स थे मेल और फीमेल, पास कितने हुए और फेल कितने हुए, उनकी वैल्यूज़ हमें दी गई थी। मेल 15 जो थे वो पास हुए थे और जो 5 थे वो फेल हुए थे। फीमेल इसी तरह 25 जो हैं वो पास थी और जो 7 थी वो फेल थी। अब ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ हैं, ये सारी टोटल ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ हैं, लेकिन फार्मूले में हमें ऑब्ज़र्व भी चाहिए और एक्सपेक्टेड भी चाहिए, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। अब इस जो गिवन डाटा है इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे वो मेथड मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला है रो सम मल्टीप्लाई कॉलम सम डिवाइडेड बाय GT। ये फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करने का। अब इसमें रो सम क्या है, कॉलम सम क्या है, GT क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमने पहले इनको रो वाइज इनका सम कर लेना है, फिर इनका कॉलम वाइज कर लेना है। अब अगर रो वाइज इसको सम करें, ये रो है 15 और 5 कितने हो गए 20। अच्छा जी, 25 और 7 इसका सम करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास 32। ये हमने रो वाइज इनका सम कर लिया। अब कॉलम वाइज करें, ये कॉलम है तो 15 और 25 को प्लस करेंगे तो ये क्या आता है 40। 5 और 7 को प्लस करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 12। अब जो हमारे पास ये टोटल वैल्यूज़ आई हैं काउंट करने के बाद, ये वाली और रो को हमने जब काउंट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। इसको और इसको प्लस करूं, इसको और इसको जो प्लस करूं, जो आंसर आए वो सेम होना चाहिए। अब 40 + 12 कितना हुआ 52। अब 20 + 32 क्या हुआ 52। अब ये जो 52 आया है ये हमारे पास क्या है GT आ गया। अब हमने ऑब्ज़र्व वैल्यूज़ हमारे पास कितनी दी हुई हैं गिवन डाटा में 4, 1 2 3 4। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी तो हमने फाइंड करनी, इसलिए अब हम सब की सेपरेट एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे, वो भी हमारे पास कितनी होंगी 4। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख लेता हूँ। नंबर 1 का मतलब कि हम पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहली क्या है, ये इस वाली वैल्यू की हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब 15 की करने लगे हैं तो मतलब 15 की जो रो सम है वो आ जाएगा। अब नंबर 1 पर एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट, ये फर्स्ट इसलिए लिखे एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 क्योंकि हमने 4 निकाली, इस तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे निकालेंगे। अब रो सम मल्टीप्लाई कॉलम सम
डिवाइडेड बाय जी टी। फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसमें क्या आ गया है, फार्मूला क्या कहता है, रो सम। इसका रो सम क्या है 20। अब इस फर्स्ट वाली वैल्यू का कॉलम सम क्या है 40। जीटी, ये जीटी हमारे पास था, तो ये क्या आ गया हमारे पास 52। अब 20 को हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है और 52 पर डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो वो क्या आती है 15.38। फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह अब हमने सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एक्सपेक्टेड कौन सी, सेकंड। ये फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ये फर्स्ट हो गई, अब हमने सेकंड, ये सेकंड है, ये पहले हम मेल्स की कर रहे हैं। मेल्स की फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, मेल्स की सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन हम फीमेल की करेंगे। जब फर्स्ट हो गई मेल की, अब सेकंड की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये वाली है। अब इसका रो सम और इसी का कॉलम सम। अब फार्मूला क्या कहता है, सेकंड के लिए भी वही फार्मूला आएगा कि रो सम मल्टीप्लाई कॉलम सम ओवर ग्रैंड टोटल जीटी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड, अब इस सेकंड वाली का इसका सबसे पहले रो सम क्या है 20। रो सम हमारे पास 20 है। इसका कॉलम सम क्या हुआ, सेकंड वाली का रो सम 20 आ गया, कॉलम सम क्या आ गया इसका, ये कॉलम बन गया, ये 12 है हमारे पास। ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या था 52। एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड, 20 को 12 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और 52 पे डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.61। अब मेल की पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, मेल की सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब फीमेल। अब फीमेल की अब फर्स्ट सेकंड, अब हम यहाँ पर थर्ड कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड थर्ड। ये भी रो सम मल्टीप्लाई कॉलम सम डिवाइडेड बाय जीटी, एक्सपेक्टेड थर्ड। अब मेल की फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, अब हम फीमेल की थर्ड। अब ये हमारे पास थर्ड वैल्यू है, थर्ड क्या है 25। अब इसकी हमने रो सम देखने और कॉलम सम देखने। पहले क्या रो सम, इसका रो सम क्या होगा, इस वाली वैल्यू का रो सम, ये रो है, इसका रो सम क्या हुआ 32 को मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, ये इसका रो सम हो गया, ये इसका कॉलम सम, ये कॉलम सम क्या हुआ 40। ग्रैंड टोटल क्या है 52। ये रो सम 32 आ गया, ये इसका रो सम 32, इसका ये कॉलम सम क्या आ गया 40। 30 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 52। एक्सपेक्टेड वैल्यू थर्ड हमारे पास क्या आ गई 24.61। ये हमारे पास थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्थ। अच्छा, थर्ड तो हमने फाइंड कर ली थी, अब हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो भी ऐसे रो सम मल्टीप्लाई कॉलम सम और जी टी, मतलब रो सम को मल्टीप्लाई कॉलम सम और जी टी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू फोर्थ, अब फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या है 7। इसका रो सम और कॉलम सम, इसका रो सम क्या है 32, कॉलम सम क्या है 12। 32 को 12 के साथ
मल्टीप्लाई और GT हमारे पास क्या था 52। इस तरह अब हमारे पास फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई 7.38। ये देखें, फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड कर ली मेल की। अब फीमेल की थर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली फार्मूला लगा के। फार्मूला क्या था एक्सपेक्टेड वैल्यू को फाइंड करने के लिए? रो सम कॉलम सम ओवर GT। ये रो सम, ये दरमियान में स्पेस दी है कि ये रो सम है, ये माइनस नहीं है, मीन्स के रो का सम और ये कॉलम का सम, ये कोई माइनस का साइन नहीं है। ओके, और ये हमारे पास फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू फीमेल की आ गई, 2 मेल की आ गई, 2 फीमेल की, टोटल कितनी हो गई? 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं अब तक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास था x² इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू इसका स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि अब हमने समेशन को फ़िलहाल छोड़ देना है। अभी हमने क्या करना है, अभी हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, फार्मूले के अभी इस वाले हिस्से को अब हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं? 4 ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम इन्हीं चारों का इधर डाटा पुट करके ये वाली मतलब कि जो हमारा एरिया है पड़ा, इसको अब हम फाइंड आउट करके ले आते हैं। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी इस वाले डाटा में पुट करने के बाद। फिर उन चारों का समेशन क्या पीछे जाएगा समेशन, फिर उन चारों वैल्यूज़ को हम काउंट कर लेंगे, वो समेशन आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x² फाइंड आउट हो जाएगा। अभी हम इस वाले फार्मूले में चारों वैल्यूज़ को पुट करते हैं सेपरेट सेपरेट। अभी यहाँ हम फर्स्ट को पुट करने लगे हैं। तो फार्मूला क्या है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा जी, फर्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू क्या है और फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? ऑब्जर्व वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो गिवन डाटा में ये डाटा दिया है, ये पहली, ये फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू है, ये सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू है, ये थर्ड ऑब्जर्व वैल्यू है और ये फोर्थ ऑब्जर्व वैल्यू है। अब हमने इन सब की सेपरेट सेपरेट एक्सपेक्टेड वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है? ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में ऑब्जर्व वैल्यू क्या आएगी? ये वाली फर्स्ट, ये फर्स्ट हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, यहाँ हम लिख लेते हैं 15। आगे क्या है? माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? ये देखें, मेल की फ़र्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने निकाली थी 15.38। तो माइनस 15.38, जैसे स्केयर है वैसे ही स्केयर लगा देते हैं। ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू वही फर्स्ट वाली है, क्योंकि फ़र्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी वही एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी 15.38। अब इसको 15 को माइनस कर देना है इस रकम में से, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको स्क्वायर ले लेंगे और हमने डिवाइड कर देना है 15.38 पे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? वो आएगा 0.0093। अब ये फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट था, मतलब इस फर्स्ट वाले का ये आंसर आ गया। अब सेकंड करते हैं सॉल्व। सेकंड में भी ऐसे ही आएगा, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ सेकंड है तो अब हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू ये थी, तो सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या है मेल की? हमारे पास ये है 5। तो यहाँ ऑब्जर्व वैल्यू की जगह ये हमारे पास 5 आ गया, ये 5 आ गया, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? दूसरा, सेकंड वाला हम फर्स्ट हो गया, सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू और जो हमने सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास ये थी 4.61। तो ये सेकंड में क्या आ जाएगी? ये सेकंड है तो सेकंड में सेकंड ही ऑब्जर्व वैल्यू, सेकंड ही एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.61 हमारे पास आएगी।
जैसे इन्होंने ब्रैकेट लगा के स्केयर लगाया हुआ है, हम भी वैसे लगा देते हैं। ओवर क्या है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड, तो 4.61। अब यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0.032। अब फार्मूला लगा के फर्स्ट का भी आंसर आ गया। बेसिकली हम क्या करें, इस वाले फार्मूले में चारों वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। फर्स्ट पुट हो गई, आंसर आ गया। सेकंड फार्मूला यही लगा रहे हैं जिसको अभी हमने सेपरेट किया था। अब फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का आ गया। इसी तरह हमने अब क्या करना है, थर्ड। एक ही पेज पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में समझा सकूँ कि फर्स्ट ये सी, सेकंड ये है, थर्ड ये। अब थर्ड की करेंगे तो थर्ड में भी यही फार्मूला लगना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। अब थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगी, थर्ड ये वाली, क्योंकि फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, तो थर्ड ये 25 आ गया। माइनस थर्ड हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, वो ये रही 4. अब थर्ड हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 24.61, तो ये मैं 24.61 और ये स्क्वायर 24.61। इसका आंसर क्या आ गया, थर्ड वाले को सॉल्व करने के बाद 0.0061, ये थर्ड आ गया हमारे पास। अब फोर्थ कर लेते हैं हम फाइंड। फोर्थ में भी फार्मूला ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब फोर्थ ऑब्जर्व वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास थर्ड थी, अब ये हमारे पास क्या है फोर्थ, 7। यहाँ पर 7 आ जाएगा। माइनस फोर्थ हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, ये देखेंगे हमने फाइंड की थी, ये फोर्थ हमारे पास फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू है 7.38 डिवाइडेड बाय 7.38। अब ये फोर्थ, ये देखें ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास फोर्थ 7 थी, माइनस फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू 7.38, तो वही वैसे ही माइनस हमने 7.38 लिख दिया है और डिवाइड कर दिया 7.3 पे। अब ये फोर्थ हमारे पास क्या आई, इसको इसमें से माइनस भी करना है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर भी लेना है, फिर इस पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आना है 0.019। अब हमारे पास ये जो फार्मूला था बेसिकली चार हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ थी, तो हमारे पास ये चार आंसर आ गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके चार आंसर आ गए हैं। अब पीछे क्या रह गया था, समेशन। समेशन का होता है प्लस करना, मतलब इस वाले डाटे को प्लस कर देना। अब देखिए हमारे पास सारे आंसर्स हैं, चार आंसर्स हैं, तो अब हम समेशन वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसको हमने फार्मूले में लगा के चारों जगह इनकी वैल्यूज़ निकाली थी। पीछे क्या रह गया था, समेशन रह गया था। अब समेशंस का क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इनको प्लस करने हैं। अब क्या क्या वैल्यूज़ हमने निकाली थी उसको हम प्लस करते जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट थी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0.0093। अब प्लस सेकंड हमारे पास क्या थी, ये सेकंड है 0.032, प्लस फोर्थ हमारे पास क्या थी 0.0061, प्लस सॉरी ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई हमारे पास 0.019, क्योंकि हमने इस फार्मूले को अलग किया था और चार वैल्यूज़ निकाली थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये समेशन, ये फाइंड हमने पहले कर लिया था, अब ये समेशन को फाइंड करने लगे, तो इसकी चारों वैल्यूज़ को यहाँ हमने प्लस किया, तो जो आंसर हमारे पास आया है ये है 0.0664।
ये काई टेस्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड करना है सी वी क्या होता है, वो डी एफ के इक्वल होता है। अब डी एफ क्या है, वो है n-1 डी एफ। अब n क्या है, n है पड़ा नंबर ऑफ रोज -1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम -1 डी एफ। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1 रो 2 रो। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 -1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है हमारे पास डाटा में, 1 और ये 2 हमारे पास कॉलम है, तो ये 2 -1 आ जाएगा। अब ये 1, ये भी 1। डी एफ हमारे पास क्या आ गया, 2। अब हमारे पास सी वी क्या आया, 2। अब सी वी हमारे पास 2 आ गया है, 1 × 1 होता है, तो हमारे पास सी वी क्या आया, क्रिटिकल वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1। ओके, अब अगर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, वही लगाना है। अगर नहीं दिया हुआ तो हमने क्या, 0.05। अब हमने ये जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई है उसको हमने 1 आई है, तो उसको हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 में देखना है काई स्क्वायर के टेबल में। अब टेबल कैसे देखते हैं, हमारे पास ये एक टेबल होगा, इधर हमारे पास वैल्यूज़ दी होंगी 1 2 3 4 5, इधर 0.01 0.03 0.05। टेबल आपने खुद चेक करना है, मैं वैसे आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इस तरह टेबल हो सकता है। अब हमने क्या चेक करना है कि 1 को, इधर देखें, 1 को 0.05 में चेक करना है। अब ये हमारे पास 1 है, इस 1 को हमने इधर आके चेक करना है, ये 0.05 है और ये 1। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई होगी वो हमारे पास क्या होगा, सी वी फाइंड हो जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू सी वी। जो मैंने टेबल में वैल्यू देखी है वो थी इसकी, मैं बताता हूँ आपको। टेबल में देखने के बाद जो मैंने वैल्यूज निकाली हैं वो 3.841, ये क्रिटिकल वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो गई। ये था काई स्क्वायर टेस्ट। एक एक चीज़ मैंने बिल्कुल ही क्लियर करके समझाई है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ भी आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।